आप हर रोज़ बिना जाने धीमा जहर सांस ले रहे हो। दिल्ली की हवा का हर एक्यूआई पॉइंट जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिक फेलियर का रूप है। पर असली सवाल यह है, ये शहर कैसे घुट रहा है। आज हम इस प्योर क्राइसिस को 8 क्लियर कैटेगरीज में तोड़कर समझेंगे कि पॉल्यूशन होता कैसे है और इसका सॉल्यूशन क्या है। नंबर 1, वाई दिल्ली एयर सो टॉक्सिक। पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ हवा में दिखने वाला धुआं नहीं होता। असली डेंजर है PM 2.5, वो माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स जो हमारी ह्यूमन हेड से 30x गुना छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स टायर वेयर, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एमिनेंस से बनते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सीधा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और बॉडी को स्लोली अंदर से डैमेज करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, साइंटिफिक रीज़न। इस क्राइसिस की असली जड़ साइंस और नेचर के रूल्स में छुपी है। नंबर 1, टेम्परेचर इन्वर्जन। सर्दियों की रात में ज़मीन ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर ही गर्म पॉल्यूटेड हवा ऊपर जाने की बजाय नीचे एक ठंडी लेयर में ट्रैप हो जाती है। इसका रिजल्ट पॉल्यूशन के ऊपर एक इनविजिबल लेयर बन जाती है जिसमें धुआं सिर्फ घूमता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। दूसरा फैक्टर, द हिमालयन बैरियर। हिमालय जो एक तरफ इंडिया की शील्ड है, वही दिल्ली के लिए एक नेचुरल वॉल बन जाती है। ये हवा को रोक देती है और पॉल्यूटेड एयर सिटी के अंदर ही रह जाती है। ये एक प्योर जियोग्राफिकल फ्लो है जिसे हम चाहकर एस्केप नहीं कर सकते। नंबर 3, सोशल रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों का फॉल्ट नहीं होता, ये एक सोशल इकोनॉमिक डिवाइड का मिरर है। लोकल कंस्ट्रक्शन साइट से उठी डस्ट PM10 ऑलरेडी एक मैसिव सोर्स है, लेकिन उससे ही बड़ी कॉरपोरेट है एनर्जी की बेसिक नीड। शहर के अंदर हज़ारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास क्लियर फ्यूल का ऑप्शन ही नहीं है। ठंड से बचने के लिए या खाना पकाने के लिए सिर्फ उनके पास एक ही चॉइस होती है, कचरा जलाना, लकड़ी जलाना या फिर कोयले का इस्तेमाल करना। ये कोई गलती नहीं, ये मजबूरी है। और जब इसका धुआं एक साथ बनता है तो पूरे शहर के ऊपर एक टॉक्सिक क्लाउड बन जाता है। ये एक साइंटिफिक समस्या नहीं, सोशल है। और इसका असली सॉल्यूशन तभी आएगा जब क्लियर एनर्जी सब तक पहुँचेगी, इक्वली और अफोर्डेबली। नंबर 4, इकोनॉमिक रीज़न, कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट डिलेमा। दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ एक हवा का इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमी का ट्रैप भी है। सबसे पहला फैक्टर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। किसान के पास फसल बदलने का विंडो बहुत छोटा होता है। पराली हटाने वाली मशीन्स जैसे हैप्पी सीडर, सुपर SMS, ये सब लाखों की इन्वेस्टमेंट मांगती है। और दूसरी तरफ पराली जलाना बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फास्ट होता है। प्रॉफिट लॉस की सिंपल कैलकुलेशन उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाती है, जलाना। दूसरा बड़ा रीज़न, ओल्ड डीजल व्हीकल्स। सड़कों पर लाखों पुरानी गाड़ियाँ चल रही है जो इमिशन का असली आर्सेनल है, पर उन्हें BS6 या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिप्लेस करना एक आम आदमी के लिए महंगा है। जब तक हम इस इकोनॉमिक प्रेशर को समझ नहीं लेते, जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल करना एक पोस्टर लानी रह जाएगी। रियल फाइट तब शुरू होती है जब इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ काम करें। नंबर 5, पॉलिटिक रीज़न, पॉलिसी गैप एज कोऑर्डिनेशन। दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ हवा का क्राइसिस नहीं, ये पॉलिटिक्स का भी पोस्टमार्टम है। और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फेलियर यहीं से शुरू होता है। पहला ब्रेकडाउन, कोऑर्डिनेशन का कोलैप्स। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तीनों के पास अपनी पॉलिसीज़ है, यानी अपनी पॉलिटिक्स है, पर एक कॉमन लॉन्ग टर्म प्लान जो कभी टेबल पर आता ही नहीं। पराली हो या इंडस्ट्रियल एमिशन, प्रॉब्लम बॉर्डर क्रॉस करके फिर दिल्ली के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरा ब्रेकडाउन, इम्प्लीमेंटेशन की कमज़ोरी। रूल्स खड़े हैं, ग्राफ लगता है, नोटिफिकेशंस निकलती है, पर ग्राउंड रियलिटी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। ओल्ड डीजल व्हीकल्स रोड पर खुलेआम धुआं छोड़ते हुए मिल जाते हैं। सिस्टम का एग्जीक्यूशन ही एक वीकेस्ट लिंक बन जाता है। तीसरा ब्रेकडाउन, शॉर्ट टर्म फिक्सेस। किसी को ब्लेम कर दो, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो या फिर आर्टिफिशियल रेंज सा टेम्पररी सॉल्यूशन अनाउंस कर दो। ये सिर्फ क्राइसिस को पोस्टपोन करता है, सॉल्व नहीं। आखिर सवाल इतना है, जब तक पॉलिटिक विल लॉन्ग टर्म और यूनाइटेड नहीं होती, जब तक दिल्ली की हवा हेल्दी कैसे होगी। नंबर 6, हेल्थ इम्पैक्ट, द साइलेंट किलर। पॉल्यूशन सिर्फ हवा को ब्लर नहीं करता, ये इंसान के अंदर के सिस्टम को चुपचाप ख़त्म करता है। PM 2.5 का अटैक सबसे डेंजरस है। ये लंग्स को बाईपास करके सीधा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है साइलेंट डैमेज। स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ मल्टीपल हो जाती है और लंग्स कैंसर की प्रोबेबिलिटी एक्सपोर्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। उनके लंग्स अभी डेवलप हो ही रहे होते हैं और पॉल्यूशन उनके ब्रेन और लंग्स को स्ट्रेट अप चोक कर देता है। दिल्ली की हवा में एक दिन सांस लेना मतलब 50 सिगरेट्स पीने के बराबर है। ये कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड पब्लिक इमरजेंसी है।
नंबर 7, फ्यूचर सिनेरियो द ट्रेजेटरी। अगर आज के पॉलिसी ट्रेंड्स और इकोनॉमिक प्रेशर इस स्पीड में चलते रहे तो दिल्ली का फ्यूचर हॉनेस्टली बहुत ज़्यादा स्कैरी है। साइंटिस्ट क्लियरली बोल चुके हैं, जब तक मूलभूत बदलाव नहीं आते पॉल्यूशन क्राइसिस हर साल और गहरा होता जाएगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अब भी होप है। दुनिया के 2 बड़े एग्जाम्पल्स बीजिंग और लंदन, जिन्होंने अपने पॉल्यूशन को मैसिव रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्ट लॉस और डेकेड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिवर्स किया। उनका लेसन सिंपल है, जब पॉलिसी विल स्ट्रॉन्ग हो और सिटीज़ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करे तो हवा बदलती है। दिल्ली बदल सकती है, पर सिर्फ तब जब हम सही दिशा चुनें। नंबर 8, सॉल्यूशंस। दिल्ली को बचाने का रास्ता सिर्फ बैन्स और पेनल्टीज से नहीं निकलेगा। रियल सॉल्यूशन आएगा टेक्नोलॉजी, स्मार्ट प्लानिंग और इकोनॉमी इंसेंटिव से। पहला स्टेप, पराली का समाधान। हैप्पी सीडर जैसी मशीनों को या तो फ्री या हैवी सब्सिडी पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और बायोडिकम्पोजर का उपयोग मैंडेटरी बनाना पड़ेगा ताकि जलाना लोगों की मजबूरी ना रहे। दूसरा स्टेप, अर्बन एक्शन। सिटीज़ को इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना होगा। बसेस, ऑटोस, टैक्सीज सब, और कंस्ट्रक्शन साइट पर डस्ट कंट्रोल की नॉन स्टॉप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, क्योंकि PM10 का आधा सोर्स इसी से आता है। तीसरा स्टेप, फ्यूल ट्रांजिशंस। इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स को कोल से कंप्लीट PNG पर शिफ्ट करना होगा। क्लीन फ्यूल इज इक्वल्स टू क्लीन एयर। ये मल्टी लेयर रिफॉर्म्स दिल्ली की हवा को सच में बदल सकते हैं। आज हमने 8 अलग अलग लेयर को डिकोड किया, जियोग्राफी से लेकर पॉलिटिक तक, जो दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना रही है। ये एक सिर्फ सिटी की क्राइसिस नहीं, पूरे सिस्टम का टूटना है, जहाँ प्रॉफिट ह्यूमन हेल्थ से ऊपर रखा जाता है। किसी एक इंसान को ब्लेम करना आसान है, पर सॉल्यूशन तभी आएगा जब सिस्टम बदलेगा। हर सांस जो हम लेते हैं वो हमें रिमाइंड करती है कि सच जानना ज़रूरी है, सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये स्लो पॉइज़न हवा में घुलता ही रहेगा।